हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज चैप्टर्स में हम लोग रेजिस्टेंस का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और साथ में इंडिकेटर को भी हम प्रीवियस लेक्चर में क्लास डिस्कस कर चुके हैं। करंट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर कैपेसिटर की। हमने क्या किया था सर, एक सर्किट ले रहे हैं, उस पर हम वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं और फ्लो करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया सर, करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने रेजिस्टेंस यूज किया, फिर उसका पूरा कंप्लीट हमने स्टडी कर लिया। फिर सेकंड हमने प्योरली इंडिकेटर कुंडली ले ली, फिर उसको हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। और इस क्लास में, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे सर, करंट को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करेंगे, कैपेसिटर का। प्योरली कैपेसिटर लेंगे तो 1 बाय 1 ले रहे हैं हम लोग। पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर इंडिकेटर ले लिया और अब क्या ले रहे हैं, कैपेसिटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, संधारित्र ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, संधारित्र ले रहे हैं। तो आपके पास में क्या है सर, सिंपल सा है सर, ये हमारे पास एक सर्किट है जिस पर हमने क्या किया हुआ है सर, अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाइड किया हुआ है सर। कितना, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। जैसे आप वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो सर इसमें क्या होगा सर, करंट फ्लो होगा। तो फ्लो अल्टरनेट करंट को हमें कंट्रोल करना है, तो इसके लिए सर हम क्या यूज कर सकते हैं। तो सर बताया था कि आप रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, आप कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं, आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। तो पहले दो हम कर चुके हैं, इंडिकेटर हमने कर लिया, रेजिस्टेंस हमने कर लिया। अब क्या करेंगे सर, कैपेसिटर। तो सर इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया सर, इसका कैपेसिटर यूज किया जिसकी कैपेसिटेंसी कितनी है, C है। देखो रेजिस्टेंस होगा तो क्या लेट करेंगे, रेजिस्टेंस R। अब इंडिकेटर लेंगे तो क्या ज्यूम करेंगे सर, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन L, जिसका पैरामीटर कितना है, L है। एक कौन है सर, कुंडली है जिसका पैरामीटर कितना है, कैपिटल L है। ठीक है। और अब कैपेसिटर लेंगे तो सर क्या लेंगे सर, इसकी कैपेसिटेंसी लेंगे, धारिता लेंगे। क्या लेंगे, कैपेसिटी लेंगे। तो एक कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटी कितनी है सर, C है। तो कुंडली में क्या लेना है, L, कैपेसिटर में क्या लेना है, C, और यहाँ पे क्या लेना है, R। तो ठीक है। तो एक सर्किट है जिस पर हमने अप्लाइड वोल्टेज कितना कर रहा है सर, V नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने इसकी सीरीज में किसको जॉइन करा है सर, कैपेसिटर को, जिसकी कैपेसिटी कितनी है सर, कैपिटल C है। तो हम बोलेंगे सर, इन दिस diagram, in this diagram a pure capacitor is connected in series to alternate current। एंड आल्सो लेट अप्लाइड वोल्टेज कितना है सर, V इक्विवेलेंट V नॉट है। एंड also let applied alternate voltage is V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। V इक्विवेलेंट क्या है सर, V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है। तो एक सर्किट है जिसपे अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी है। और उस करंट को हमें कंट्रोल करने के लिए हमने किसको यूज किया है सर, कैपेसिटर को यूज किया है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है सर, C है। किसी कैपेसिटी कितनी है सर, C है। अब क्या करना होता है सर, बता दिया आपने सर, वोल्टेज हमने ले लिया, कितना है सर, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। अब सर हमें किसी तरह से क्या सर, करंट को फाइंड आउट करना है सर। क्या करना है सर, करंट को फाइंड आउट करना है। तो आप इजी गोइंग सर वोल्टेज से करंट पर आना चाह रहे हैं, तो सर कैसे आएंगे। तो देखो रेजिस्टेंस में तो हमने क्या किया था सर, वोल्टेज में सर R का डिवाइड करो, ये सर रेजिस्टेंस में निकाल लिया। सर प्योर इंडिकेटर में हमने क्या किया सर, -L di/dt इंड्यूशन, सेल्फ इंड्यूशन यूज किया सर। यहां से हमने वोल्टेज से करंट निकाला। तो सर वहां पे क्या था सर, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन था, तो इंड्यूशन यूज कर लिया सर। यहाँ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यूज कर लिया सर। अब इसमें क्या सर, यहाँ पे कौन है सर, कैपेसिटी है। क्या है सर, कैपेसिटी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी क्या होता है सर, Q/V। हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है सर, C, सर वो क्या होता है सर, Q/V है सर। तो सर यहाँ हम कैपेसिटी की डेफिनेशन यूज करेंगे, Q क्या आएगा सर,
बोलिए क्या आएगा सर, सी बराबर क्यू अपन वी होता है सर, यहां से क्यू फाइंड आउट करो कितना आएगा सी वी। पर सर यहां तो चार्ज आपको मिला है, पर सर हमें तो करंट चाहिए, हमें तो करंट चाहिए। तो आप जानते हो कि जो करंट है सर वो क्या होता है dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है सर, इट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो आई इक्विवेलेंट क्या होता है dq बाई dt होता है। तो आप देखो अगर हमें चार्ज मिल जाए तो हम क्या करेंगे उसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा करंट। तो आप समझ रहे होंगे सर हमें यहाँ पे कैसे निकालना पड़ा, रेजिस्टेंस में तो कुछ नहीं सर, आर का डिवाइड करके निकाल लिया। सर इंडिकेटर में हमने क्या किया सर, इंड्यूशन डेवलप किया, ठीक है, एल यूज किया। अब सर यहाँ पे हम क्या सर कैपेसिटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है सर, जो कैपेसिटी है धारिता है सर, उसकी डेफिनेशन यूज करेंगे। तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है क्यू अपॉन वी, तो क्यू का कितना आएगा सी वी। सर क्यू नहीं, हमें तो करंट चाहिए, तो हम जानते हैं कि अगर हमें चार्ज मिलेगा तो करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है सर, करंट कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट कहलाता है। तो सर यहां सबसे पहले लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंसी, बाय डेफिशिएंसी, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है सर, सी इक्विवेलेंट क्या क्यू अपॉन वी होता है सर। तो सर यहां से क्या आएगा सर, क्यू इक्विवेलेंट क्या आएगा सी वी आएगा। पर आप बताइए क्या हमारे पास v की वैल्यू है क्या, तो सर v की वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो सर v की वैल्यू पुट करेंगे तो सर हमारे पास क्या आएगा बताइए, जैसे आप v की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, तो आप देखो सर हमारे पास यहाँ मिलेगा c बराबर क्यू वी आ गया। तो बोलो कितना आएगा सर, q इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, q इक्विवेलेंट आएगा cv। तो सर v की वैल्यू पुट करो कितना आएगा सर ये आएगा q का कितना आएगा सर, ये आएगा cv नॉट साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो यहां से हमने पहले क्या किया सर, अप्लाइड वोल्टेज ले लिया, फिर हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए हमने क्या लिया, डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटी लिया, धारिता की परिभाषा ली, C इक्विवेलेंट Q अपॉन V होता है, तो Q बराबर CV हुआ, V की वैल्यू पुट कर दी और यहां तक आ गए। पर सर हमें तो करंट चाहिए, तो सर करंट क्या होता है dq बाई dt होता है, ठीक है। हम जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, बाय डेफिनेशन ऑफ द करंट, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होता है सर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो आई इक्विवेलेंट क्या होता है सर, ये होता है dq बाई dt होता है, dq बाई dt होता है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास चार्ज है तो उसका क्या करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा करंट, हमें क्या मिलेगा करंट। तो देखो आप यहाँ से चार्ज टेकिंग करें और यहाँ पुट करें तो आई इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, d अपॉन dt, और इनसाइड कौन है सर, ये है आपका CV नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या है सर, CV नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं, कांस्टेंट फैक्टर्स को डिफरेंशियल लाइन के बाहर टेक करें और वेरिएबल का क्या करेंगे सर, डिफरेंशियल कर देंगे। सर कौन कौन कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं V नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज, सर ये कांस्टेंट होता है। सर ये कौन है सर, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, सर ये भी कांस्टेंट होती है, ये भी क्या होती है कांस्टेंट। तो कौन कौन बाहर आएगा सर, ये हमारे पास CV नॉट बाहर आ जाएगा, और सर किसका डिफरेंशियल करना होगा सर, ये होगा साइन ऑफ ओमेगा टी का। सर किसका डिफरेंशियल होगा सर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा। तो सर बताइए साइन का डिफरेंशियल क्या होता है सर, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस होता है। तो सर यहाँ पर भी क्या होगा सर, आई इक्विवेलेंट क्या सर, ये आएगा CV नॉट इनटू, सर डिफरेंशियल करो सर, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा, कोस होगा। तो सर साइन का होगा कॉस, पर x है तो क्या आता है x, तो ओमेगा टी तो क्या आएगा ओमेगा टी, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कोस, तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा कोस, x है तो क्या होता है x, तो ओमेगा टी है तो क्या आएगा ओमेगा टी। बताया था कि सर ये ओमेगा बाहर भी टेक करो, सर कैसे टेक करना है तो बताया था, डिफरेंशियल कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रल कर रहे हो तो किसमें आएगा डिवाइड। तो यहाँ क्या करें डिफरेंशियल, तो किसमें आएगा सर मल्टीप्लाई, किसमें आएगा मल्टीप्लाई। तो आप देखो हमारे पास आई इक्विवेलेंट कितना आ गया सर, ये आ गया CV नॉट, ठीक है, ये कितना आया सर, ये आ गया एक तो V नॉट और इनटू में कौन है सर ओमेगा C, और लास्ट में कौन है सर, ये है कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब देखो हम पहले बता चुके हैं कि सर कैपेसिटर के केस में जो करंट के पाथ पर जो अवरोध होता है सर, वो कितना होता है सर, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है, कितना होता है सर 1 अपॉन ओमेगा C। हम बता चुके पहले कि
इंडिकेटर में कितना होता है सर, ओमेगा इंटू एल। धारा के मार्ग में अवरोध, करंट के पाथ पर जो अवरोध है सर कितना होता है, ओमेगा इंटू एल। ये इंडिकेटर के लिए कौन है सर, ये सर बताया था, ये क्या है सर, इंडिकेटिव रेजिस्टेंस है, प्रेरणिक प्रतिघात। और सर ये कौन है सर, ये है कैपेसिटर के कारण करंट के मार्ग पर अवरोध है, ठीक है। ये एक्सी, ये क्या कहलाता है सर, ये कहलाता है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, धारतीय प्रतिघात। क्या कहलाता है सर, धारतीय प्रतिघात। कितना होता है सर, 1/ओमेगा-c। और सर ये कितना, ओमेगा इंटू एल। तो सर ये तो हमने निकाल लिया पहले वाले केस। तो देखो अब ये भी निकल के आ रहा है, कैसे सर, देखो ये रहा ओमेगा-c, पर रेजिस्टेंस की जो पोजीशन होती है सर वो कहां होती है सर, वोल्टेज के नीचे होती है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्विवेलेंट सर वी नॉट तो आप ऊपर रखिए और सर इसको लिखते हैं v 1/ओमेगा-c। सर ऐसा क्यों लिखा, क्यों सॉल्व करो सर यही आने वाला है, इसको सॉल्व करिए सर, ओमेगा सी कहां आएगा, ऊपर ही तो आएगा। तो सर यही है, इसी को हमने ऐसा लिखा, पर इसको लिखने का बेनिफिट क्या हुआ, देखो सर ये कौन है, वोल्टेज, और सर ये किसकी पोजीशन है सर, ये पोजीशन है रेजिस्टेंस की। तो कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस होगा सर वो कितना होगा सर, 1/ओमेगा-c होगा। इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस या धारती प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। या तो उसको हमने एडजस्ट किया, और सर इनटू में कौन है सर, cos ऑफ ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख दो, आई इक्वल कितना आएगा सर, v0/xc, और इनटू में कौन है सर, cos ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो xc है सर ये कौन है सर, ये है 1/ओमेगा-c, और इसको बोलते हैं सर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं सर, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, ठीक है। या क्या बोलेंगे, धारतीय प्रतिघात। क्या बोलेंगे इसको सर, धारतीय प्रतिघात बोलते हैं। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो बताइए कोई दिक्कत है क्या, तो हम पहले बता चुके थे कि ये हम डायरेक्टली राइट डाउन नहीं करते, ये हम फाइंड आउट करते हैं। जब हमने कैपेसिटर लिया तो फिर हमें क्या मिला, धारतीय प्रतिघात सर 1/ओमेगा-c मिल गया। जब हमने कुंडली या इंडिकेटर लिया था तो सर हमें क्या मिला था सर, वहां पे क्या मिला था सर, इंडिकेटिव रेजिस्टेंस सर कितना आया था, एक्स ओमेगा इंटू एल मिला था। तो ये चीज हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे, ये कैलकुलेट होके आ रही है, निकाल भी सकते हो आप, देखो आगे निकल के आएगा। तो सर आप देखो हम कहां तक पहुंच गए, तो आप देखो सर हम यहां तक आ गए, आई इक्विवेलेंट, ये कौन है सर, v0/xl है, ठीक है। इनटू में कौन है सर, तो आप देखो ये कौन है, आई, ये किसकी पोजीशन होगी सर, आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। देखो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस किसको जाएगा सर, करंट को जाएगा, इसको जाएगा करंट को। तो सर कौन है, cos ऑफ ओमेगा टी है। अब देखिए आप सर आई इक्वल क्या लिखेंगे सर, इसको आई नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर इसको, ये कौन है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या है सर, करंट होगा, पर वोल्टेज किस पर है, पीक वैल्यू पर है, तो सर करंट भी किस पे होगा, पीक वैल्यू पर होगा। और सर आई इक्वल आई नॉट, और सर ये कौन है सर, cos ओमेगा टी। पर देखो जो करंट है हमारा किस में आ रहा है, cos में आ रहा है, जबकि जो हमने वोल्टेज लिया है सर वो किस में है, साइन में है सर, किस में है, साइन में है। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमें आगे चल के वोल्टेज और करंट में कंपैरिजन करना होगा। वोल्टेज और करंट में सर क्या है, कंपैरिजन करना पड़ेगा। हम कंपैरिजन करेंगे कि वोल्टेज करंट में कौन फॉरवर्ड है, कौन बैक में है, फेज डिफरेंस निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे, शक्ति गुणांक निकालेंगे, शक्ति वे निकालेंगे, सब काम करेंगे। तो सर इसके लिए अगर वोल्टेज आपका साइन में है, साइन के क्रम में है, तो सर आप करंट को भी साइन के क्रम में लेकर आएंगे। तो सर कैसे, सर कोस को साइन बनाओ, सर बताया था आपने, सर कोस को साइन बनाने के लिए क्या करना होगा सर, ओमेगा टी के साथ में π/2 टेक करना पड़ेगा। ओमेगा टी के साथ में π/2 टेक करो, π/2 टेक करने के साथ कोस आता है साइन में, साइन आता है कोस में। तो सर कैसे टेक करें, प्लस π/2 टेक करें कि माइनस π/2 टेक करें, प्लस π/2 टेक करें कि पहले तो बताया मैंने आपको कि यहाँ जो कोस है अगर वो नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा है तो माइनस π/2 टेक कर रहे हैं, और यहाँ प्लस कोस आ रहा है तो प्लस टेक कर रहे हैं। तो आप देखो इंडिकेटर केस में यहाँ पे क्या था, आप देखो माइनस कोस आया था तो माइनस π/2 राइट डाउन किया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस कोस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस π/2 टेक करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, तो ये बहुत सिंपल, आप वैसे कंपोनेंट सिस्टम लगाएंगे तो भी ये सही ही है, कंपोनेंट सिस्टम से आप इसको निकालिए तो भी यही हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। बाकी सिंपल तरह से ध्यान रखो कि सर कोस को हमें साइन में लाना है या साइन को हमें कोस में लेकर जाना है तो π/2 टेक करना पड़ता है। ओमेगा टी के साथ में π/2 टेक करो। अब कैसे टेक करना है तो बहुत सिंपल है, अगर पॉजिटिव कोस प्लस कोस आ रहा है तो प्लस π/2 और माइनस कोस आ गया तो माइनस π/2। इस तरह से हमने करंट को फाइंड आउट कर लिया है। और आई नॉट यहाँ पे कौन है सर, आई नॉट यहाँ पे है v0/xl, जो कौन है सर, ये xl लिख दो या फिर क्या लिख दो, ओमेगा 1/ओमेगा-c, xc लिख दो। ये कौन है आपका, xc है बेटा, 1/ओमेगा-c कौन है,
1। तो सर ये कौन है सर, ये है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या लिया सर, वोल्टेज हमने लिया और करंट हमने निकाले, क्वेश्चन नंबर 2। तो यही जो 2 लाइन है वो सब में डिफर होगी। रेजिस्टेंस में वोल्टेज से करंट जाने का अलग मेथड, उस पर तो सर रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दो। सर इंडिकेटर में आपने बताया कि सर वहां पे हम इंड्यूशन लेंगे, E इक्विवेलेंट माइनस L dt यूज करेंगे। और सर यहाँ हमने सर बहुत सिंपल है, यहाँ तो हमने क्या बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसी यूज किया, धारिता की परिभाषा यूज की, C इक्विवेलेंट Q अपॉन V, तो Q और C into V होता है। और सर Q से हम I पे, सर बहुत सिंपल है, Q से तो I पे आ सकते हैं, डिफरेंशियल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज का अगर हम क्या करें, डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सर हमें क्या मिलेगा, करंट। तो हमने कुछ नहीं किया, पहले चार्ज निकाला, चार्ज का हमने डिफरेंस करके क्या निकाला, करंट निकाल लिया। तो हमें तीनों ध्यान रखना है, पहले रेजिस्टेंस किया, फिर इंडिकेटर कर लिया, लास्ट में कैपेसिटी, ये कैपेसिटर कर लिया। ठीक है, अब क्या नहीं सर, वही आप कंपैरिजन करेंगे, सेम मेथड है जो हमने काम पहले किया। पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे, फिर कलांतर की कोज्या लेंगे, जो पावर फैक्टर है शक्ति गुणांक निकालेंगे, फिर एवरेज पावर निकाल लेंगे, उसके बाद में डायग्राम्स बनाएंगे। तो वो कॉमन मेथड बेटा, ये अभी थर्ड पार्टी चल रहा है इसका, इसके आगे भी हम डबल करेंगे, भी लास्ट में ट्रिपल करेंगे। बस सब में एक ही मेथड है, सब में क्या है सर, एक ही मेथड है, कॉमन वर्क कर रहे हैं। बस आपको वोल्टेज से करंट पर जाने की जो 2 लाइन्स होगी सर, वो सबकी डिफर होगी। रेजिस्टेंस में अलग होगा, इंडिकेटर में अलग वोल्टेज से करंट पे आने का मेथड, ठीक है, और कैपेसिटर में सर वोल्टेज से करंट पे आने के लिए अलग मेथड। बस ये जो मेथड है सब में अलग अलग होगा। इसके बाद में रिमेनिंग जो पार्ट बचता है, आप फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, पावर फैक्टर निकाल रहे हैं, एवरेज पावर निकाल रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, सर सब में कॉमन होगा, सब सेम है। तो आप करें क्या निकालें सर, फेज डिफरेंस। क्या निकालेंगे सर, फेज डिफरेंस निकाल लीजिए। तो पहले निकालिए फेज डिफरेंस। सबसे पहले हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो बोलते हैं कलांतर, फेज डिफरेंस या कलांतर डिनोटेड बाय फाई। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल है, आप देखिए वोल्टेज कितना है सर, V नॉट इक्विवेलेंट साइन ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। और सर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, सॉरी प्लस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। तो वैसे कह भी सकते हैं कि सर यहां करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फॉरवर्ड है, रेजिस्टेंस में साथ साथ था। इंडिकेटर में क्या दिखा था सर, यहां ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था, तो वहां बोला था करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे बैक है। अब यहां देखो वोल्टेज कहां पर है, ओमेगा टी पर है, तो करंट कहां पर है सर, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिख रहा है कि इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर जो करंट है सर वोल्टेज से पाई बाई 2 फॉरवर्ड होता है। करंट हमेशा वोल्टेज से आगे चलेगा सर, कितना सर पाई बाई 2 फॉरवर्ड रहेगा, पाई बाई 2 आगे चलता है। ओके, खैर फिलहाल तो हमें सर फेज डिफरेंस निकालना, तो कैसे निकालते हैं सर बता दिया आपने। सर V से I में डिफरेंस करना है, V से I में निकालना, I से V नहीं बेटा, नहीं उल्टा जब मिलेगा, V से I निकालना। तो V का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस सर ये क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो सर ओमेगा टी कैंसिल हुआ, और सर आप देखो यहाँ पे कितना है, माइनस पाई बाई 2 है। कितना आया, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला कि इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर द फेज डिफरेंस इज गेट माइनस पाई बाई 2। या आप बोल दो फेज डिफरेंस फॉर कैपेसिटर, फेज डिफरेंस फॉर कैपेसिटर इज माइनस पाई बाई 2। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फॉर कैपेसिटर इज फाई इक्वलेंट क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कैपेसिटर के लिए जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 होता है। ठीक है,
रेजिस्टेंस के लिए कितना होता है 0 और इंडिकेटर के लिए कितना मिला था +5/2 और कैपेसिटर में कितना मिला -5/2। देखो ये कब मिलेगा जब V से I का डिफरेंस निकालोगे। देखो अगर I से V निकालोगे ना तो ये आएगा, देखो कितना आएगा, तो ये आएगा ओमेगा t + 5/2 माइनस ओमेगा टी। तो देखो यहाँ तो +5/2 आएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा -5/2। क्यों? क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में जो फेज डिफरेंस है सर वोल्टेज से आई पर निकाला गया, वोल्टेज से आई पर। ठीक है, नाउ फेज डिफरेंस आ गया तो सेकंड हम क्या निकालेंगे, सेकंड हम निकालेंगे सर क्या पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर निकालिए, क्या निकालेंगे सर, शक्ति गुणांक निकालिए। क्या होता है सर, जानते हैं सर पावर फैक्टर बहुत सिंपल है सर, पावर फैक्टर cos ऑफ 5। पावर फैक्टर क्या होता है सर, ये होता है cos ऑफ 5। तो दिख रहा है सर, अगर हमें 5 पता है, अगर फेज डिफरेंस हमें पता है तो सर पावर फैक्टर इजी को निकाल लेंगे। सर कैसे सर, here 5 कितना है -5/2, तो देखो पावर फैक्टर कितना आएगा cos -5/2। बट हम जानते हैं cos +5/2 हो तो भी किसको जाएगा 0 को, cos -5/2 हो तो भी किसको जाएगा 0 को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में जो पावर फैक्टर है सर वो कितना आ रहा है, सर वो पावर फैक्टर कितना आ रहा है सर, वो 0 आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कैपेसिटर के लिए जो पावर फैक्टर है सर उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो निकालने सर cos ऑफ 5, और 5 कौन है, फेज डिफरेंस है, किसके लिए, कैपेसिटर कितना होता है -5/2। तो आपने देखा इंडिकेटर और कैपेसिटर के लिए जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, जबकि कैपेसिटर में कितना आया था सर 1 आया। कितना आया था, तो ये डायरेक्टली एवरी क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन हाफ मार्क्स में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन हाफ मार्क्स में आ सकता है कि कैपेसिटर के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू लिखो -5/2। ठीक है, कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर कितना होता है सर 0 होता है। सर अब तीसरा क्या निकालो सर, एवरेज। क्या निकालो सर, अब आप निकालिए सर, हम निकालेंगे सर एवरेज पावर। एवरेज पावर इसको बोलते हैं सर औसत शक्ति वेग, पी बार। सर क्या होता है सर, ये ना पी बार क्या होता है सर, ये होता है आपका VRMS, IRMS और cos ऑफ 5। ठीक है, जो एवरेज पावर है सर वो कितना होता है पी बार, सर वो होता है VRMS, IRMS और cos ऑफ 5 होता है। तो सर अगर आप शक्ति वेग भी निकाल रहे हो, ठीक है, तो भी हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, कलांतर की। किसकी सर, फेज डिफरेंस की। तो सर फेज डिफरेंस कितना है सर, ये ना -5/2। तो अगर पावर फैक्टर निकालोगे तो भी फेज डिफरेंस निकालना, और एवरेज पाओगे तो भी सर फेज डिफरेंस चाहिएगा। ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस निकालो, उसका कोज्या निकालोगे कोसाइन, तो पावर फैक्टर आ जाएगा, और सर यहां पे डालोगे तो एवरेज वाला तो कितना आएगा सर, ये आएगा VRMS, IRMS और इनटू में क्या है सर cos ऑफ -5/2। बट cos -5 क्या किसको जाएगा सर, 0 को जाता है। तो VRMS, IRMS और इनटू में क्या है सर, ये क्या है 0। तो आप देखो P ऑफ बार कितना आएगा 0। तो आप एक इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है कि इन केस ऑफ कैपेसिटर जो एवरेज पावर है वो कितना होता है 0 होता है। इसका मीन क्या हुआ कि कैपेसिटर भी कोई पावर कंज्यूम किए बिना कोई पावर कंज्यूम किए करंट को कंट्रोल करने का वर्क करता है। तो इंडिकेटर में भी हमने ये देखा था, कैपेसिटर में हमने ये देखा कि इंडिकेटर और कैपेसिटर दोनों ही करंट को कंट्रोल करते हैं, बट कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते। विदाउट पावर कंज्यूम ये क्या करते हैं सर, कंट्रोल करने का काम करते हैं सर, किसको, करंट को। जबकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है सर, करंट को कंट्रोल तो कर रहा है लेकिन वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है। इसलिए रेजिस्टेंस के कंपैरेटिव करंट को कंट्रोल करने के लिए किसको बेटर माना गया सर, कैपेसिटर और इंडिकेटर दोनों ही रेजिस्टेंस के कंपैरेटिव ज्यादा बेटर ऑप्शन में होते हैं, क्योंकि ये विदाउट पावर कंज्यूम करंट को कंट्रोल करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर कंज्यूम करते हुए करंट को कंट्रोल करता है। इसलिए कैपेसिटर और इंडिकेटर बेटर ऑप्शन है किसके कंपैरिजन सर, रेजिस्टेंस के कंपैरिजन। ओके, अब इसके बाद सर डायग्राम बना लीजिए। सर फेज डिफरेंस निकाल लिया, हाँ सर। पावर फैक्टर निकाल लिया, हाँ सर। एवरेज पावर निकाल लिया, हाँ सर। अब सर क्या सर आप और
सर हमें डायग्राम बनाने, सर बनाइए। एक तो क्या है सर फेजर डायग्राम बनाएंगे और सर साथ में साइन वाला डायग्राम बनाएंगे। आप डायग्राम बनाइए। तो आप देखो हम एक ही काम को एक ही वर्क को बार बार रिपीट करेंगे। आगे भी यही करना है बेटा, आगे भी हमें यही करना है। बस वोल्टेज से करंट पे आने का, वोल्टेज से करंट पे आने की जो टू लाइन है वो सब में डिफर होगी। वोल्टेज से करंट पे आने के लिए रेजिस्टेंस में अलग मेथड, इंडिकेटर में अलग मेथड, कैपेसिटर में अलग मेथड, और उसके बाद में सर बाद में तो कॉमन है, फेज डिफरेंस निकाल लीजिए, पावर फैक्टर निकालेंगे सर, शक्ति एवरेज पावर निकालेंगे सर, डायग्राम बनाएंगे, तो सब कॉमन ही है सर। तो अब हम निकाल रहे हैं सबसे पहले फेजर डायग्राम। क्या बना रहे हैं सर? फेजर। फेजर डायग्राम कौन है सर? ये फेजर आरेख। फर्स्ट। दूसरा क्या बनाएंगे सर? बता दें सर, सेकंड हम बनाएंगे जो साइन वाला, कोसाइन या साइन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो सर इसमें हमने क्या बताया सर? आपने दोनों में बताया था हमें सर, ये डायग्राम होता है हमारा। सर यहां देखो V इक्विवेलेंट कौन है सर? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है सर। I बराबर क्या है सर? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। यही है आपका। तो आपने सर पहले भी हम थर्ड टाइम खींच रहे, तो हमने बताया सर आपने कि ऑलवेज क्या करना है सर? सर वोल्टेज को पहले फिक्स कर लीजिए सर, वोल्टेज को पहले डिस्प्ले करो कि वोल्टेज की पोजीशन क्या होगी, फिर वोल्टेज की पोजीशन से हम क्या करेंगे सर? करंट की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। करंट वोल्टेज से फॉरवर्ड होगा या बैक होगा या फिर साथ चलेगा। ठीक है। तो पहले आप वोल्टेज फाइंड आउट करें। तो सर वोल्टेज डिस्प्ले कहां होगा सर? ये रहा वोल्टेज, किस पोजीशन सर? ये रहा V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी। तो सर ये लोग पहले सर वोल्टेज को डिफाइन करते हैं। सर ये लीजिए, ये कौन है सर? वोल्टेज है सर। कौन है आपका सर? ये है V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। और सर ये कौन है सर? ये है अल्टरनेट वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब सर हम यहाँ पे करंट डिस्प्ले करेंगे सर, यहाँ पे लिखा हुआ। तो सर वोल्टेज किस पर है सर? ओमेगा टी पोजीशन पर है। तो देखो ये लोग सर हमने वोल्टेज को डिस्प्ले किया सर, ये है हमारा वोल्टेज सर। किस पर है सर? ओमेगा टी पोजीशन पर। क्या है सर? ओमेगा टी पोजीशन पर है। ये हमारा क्या है? वोल्टेज है आपका। कौन है सर? आपका वोल्टेज है। ओके। और सर ये है आपका ये भी हमने वोल्टेज को डिस्प्ले कर दिया। अब सर क्या करना है सर? करंट को डिस्प्ले करो सर। अब करंट को आप डिस्प्ले करो सर। आप देखो यहां वोल्टेज है, अब करंट कहां पे होगा सर? करंट इस वोल्टेज से फॉरवर्ड या इससे बैक या फिर इसके साथ। तीन पोजीशन होते हैं, या तो आगे चलेगा या पीछे चलेगा या साथ चलेगा। तो बताओ यहाँ पे कहां है? तो दिख रहा है सर वोल्टेज कहां है? ओमेगा टी पर। तो करंट कहां पर है सर? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो दिख रहा है कि करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है सर? आगे है। करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है? आगे। इंडिकेटर केस में क्या था? पाई बाई 2 पीछे था। तो देखो हमने यहां से पाई बाई 2 पीछे दिखाया था, अब क्या दिखाना सर? आगे। तो वोल्टेज जहां वोल्टेज है उससे पाई बाई 2 आगे, तो इससे पाई बाई 2 बनाना होगा। ध्यान रखना, इससे पाई बाई 2 नहीं, ऐसे नहीं, यहां बनाना। जहां वोल्टेज है सर उससे पाई बाई 2 आगे। तो ये कौन है सर? ये है करंट। कितना सर? ये देखो ये पाई बाई 2 आगे चलेंगे सर आप। ठीक है। पाई बाई 2 कलांतर फिर देखो आगे हो। ठीक है। बहुत सिंपल है, आप वोल्टेज को फिक्स कर दीजिए, फिर करंट वोल्टेज से या तो आगे बैक फॉरवर्ड या फिर बैक या फिर साथ में। तो या तो रेजिस्टेंस में क्या था? साथ था, और इसमें कैपेसिटर में क्या लिखा? फॉरवर्ड, और इंडिकेटर में क्या था सर? बैक। तो पाई बाई 2 फॉरवर्ड या पाई बाई 2 बैक हो गया। अब सर आप यहां देखो क्या है सर? 3 पॉइंट बताया था आपने। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा। तो क्या बताया था सर आपने? किस तरह हमें पॉइंट पकड़ने हैं। अगर साथ चल रहा है तो ये वाला पॉइंट पकड़ो, बैक है तो बैक वाला पॉइंट पकड़ना, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड है। तो बताओ यहाँ पे क्या है सर? करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फॉरवर्ड है, आगे है, तो सर ये वाला पॉइंट पकड़ना होगा। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, फिर पॉइंट पकड़वाते कौन है सर? मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो मैक्सिमम से किस पे आएगा? 0 पर। फिर 0 से किस पे आएगा? मैक्सिमम पे। फिर वापस किस पे आएगा? 0 पर। फिर वापस किस पे आएगा? मैक्सिमम। फिर क्या आएगा? 0। फिर तो टर्न आउट करना होगा, घुमाना होता है। ठीक है। मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम और फिर 0। तो आप देख लें ये कौन है सर? ये है आपका I इक्विवेलेंट I नॉट, I इक्विवेलेंट I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। I इक्विवेलेंट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। ओके। ये आपका कंप्लीट हमने कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे क्या है कि सर अभी हम अगर यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे तो सर ये आप करंट और दोनों को हमने दिखा दिया है। और सर ये कौन है सर? ये है I नॉट।
पीक वैल्यू ऑफ द करंट। और आप देखो यहां पर दिख भी रहा है कि करंट वोल्टेज से π/2 आगे, देखो वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू पे है, वोल्टेज अभी अपने जीरो वैल्यू पर ही है, जबकि करंट जीरो वैल्यू से आगे चलकर अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? मैक्सिमम। जब करंट वोल्टेज अपने जीरो से किस पे जाएगा? मैक्सिमम पे, तब तक तो करंट अपने सेकंड जीरो पे पहुंच जाएगा। जब वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू पर है तब करंट अपने मैक्सिमम पे जा चुका है, और जब वोल्टेज अपने जीरो से किस पे जाएगा? पहले मैक्सिमम पे जाएगा, ठीक है। उस समय तो करंट कहां पे गया सर? अपने सेकंड जीरो पे चला गया। किस पे चला गया? सेकंड जीरो पे। और जब वोल्टेज अपने किस पे जाएगा बताइए? जब वोल्टेज अपने सेकंड जीरो पे जाएगा तो उस समय ये करंट क्या है सर? अपने सेकंड मैक्सिमम पे चला जाएगा। तो देखो ये जीरो है और ये मैक्सिमम पहुंच गया, तो कितना आगे चल रहा है? π/2। कितना आगे चल रहा है? π/2। वोल्टेज तो जीरो पे आया है, वोल्टेज तो कहां पर है? जीरो पर ही है, और ये कहां पे पहुंच गया सर? मैक्सिमम वैल्यू, अपने ऊपर वाले मान पे पहुंच गया। यहाँ पे ये जीरो पर, ये कहां पर है? मैक्सिमम पे। तो आप देखो यहाँ पे करंट इस वोल्टेज से π/2 आगे चल रहा है। ये वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू पे गया है, जबकि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। जब वोल्टेज अपने जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा तो करंट अपने सेकंड सम में पहुंच गया। तो यहाँ पे करंट आगे चल रहा है। क्या चल रहा है? करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है। तो इस तरह से हमने ये आपके फेजर डायग्राम भी बनाए। तो देखो बेटा, एक ही कॉमन से मेथड है इसमें, एक ही काम को हम रिपीटेड करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार मेथड को सीख लेंगे तो फिर रेजिस्टेंस हो या इंडिकेटर हो या कैपेसिटर हो, आपको एक ही वर्क को बार बार रिपीट करना होगा। अब देखो हमने इंडिकेटर भी कर लिया और कैपेसिटर भी कर लिया। इन दोनों में हमने देखो आपके लिए दो चीजें निकाली। देखिए दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट, जो शॉर्ट मार्किंग 1/2 से 1 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। डेफिनेशन आ सकती है, फॉर्मूला राइट डाउन कर सकता है, ठीक है, रिलेशन या डायग्राम बना लेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर किसकी? सर इंडिकेटिव रेजिस्टेंस की। कौन है सर? बताया था आपने, प्रेरणिक प्रतिघात एक्सेल। सर ये तो कुंडली में आया था। एक सर कितना आया था सर? बताया था आपने, ये ओमेगा एक्सेल कितना आया था सर? ये है एक्सेल सर कितना? ओमेगा इंटू एल। ये हम कर चुके हैं सर, आपने बता दिया सर। सेकंड अभी सर आपने कैपेसिटर किया। सर कैपेसिटर में क्या मिला सर? कैपेसिटर में हमें मिला सर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस मिला। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं सर धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात हम इसे बोलेंगे, डिनोटेड बाय XC। और सर इसकी वैल्यू कितनी है सर? 1/ωc। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, इनके डेफिनेशन में बता चुके हैं कि इंडिकेटर के कारण जो करंट के मार्ग में, करंट के पाथ पर जो रेजिस्टेंस होता है सर, वो इंडिकेटर रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है, डिनोटेड बाय XL। और इसकी वैल्यू कितनी सर? ओमेगा इंटू एल होती। और सर यहाँ क्या बताया था कि सर कैपेसिटर के कारण, ठीक है, कैपेसिटर के कारण करंट के मार्ग में, ठीक है, करंट के पाथ पर जो रेजिस्टेंस होता है सर, वो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहलाता है। हमने कहा सर इंडिकेटर या कुंडली भी धारा को क्या करती है सर? कंट्रोल करती है। कैपेसिटर भी सर धारा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है। तो सर कितने रेजिस्टेंस डेवलप करेगा करंट के पाथ पर? तो ये है इंडिकेटर रेजिस्टेंस। इंडिकेटर के कारण करंट के पाथ पर जो डेवलप, ठीक है, रेजिस्टेंस है सर, वो इंडिकेटर रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। प्रेरणिक प्रतिघात बताया था आपको, कुंडली के कारण धारा के मार्ग में अवरोध, प्रेरणिक प्रतिघात। और धारिता के कारण या कैपेसिटर संधारित्र के कारण जो धारा के मार्ग अवरोध होता है वो क्या कहलाता है? धारतीय प्रतिघात। और सर इसको हम किससे सर? XL से, इसको XC से। वैल्यू भी बताया हमें सर, ओमेगा और ये कितना सर? 1/ωc। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करिए। क्या सर ये किस पे डिपेंड करता है? इसका रिलेशन बनाएंगे, आरेख भी ड्रॉ करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सर ये है इंडिकेटर रेजिस्टेंस। सर इसको हम XL से डिनोट करते हैं।
इसकी वैल्यू कितनी सर ओमेगा इंटू एल है, जहां हम पूरा लिख सकते हैं सर ये कि सर एक्स एल कौन है सर, ये तो बता दिया आपने, इंडिकेटर रेजिस्टेंस है सर। ओमेगा कौन है सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। कौन होता है सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है सर। इसे हम 2 पाई एन भी राइट डाउन करते हैं। कौन है सर ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सर। ये कौन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और सर एल कौन है बताइए सर, ये एल कौन है आपका, तो एल है सर, बता दिया था आपने, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन या से बोलो कुंडली का पैर, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन। ओके, तो हो गया आपका। अब इसके बाद में सर ओमेगा कितना होता है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर 2 पाई एन होता है, तो सर वैल्यू पुट करो तो कितना सर 2 पाई एन और साथ में कौन है सर एल है। ठीक है, तो हम जो प्राइमरी पद्धति कहा था सर उसको ओमेगा इंटू एल भी लिख सकते हैं, बट ओमेगा कितना होता है 2 पाई एन होता है, जहां एन कौन है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट है। तो सर एक्सएल कितना सर 2 पाई एन इंटू एल हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखें सर 2 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, और सर एल भी क्या है कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो ये प्राइमरी प्रतिघात है, इंडिकेटर रेजिस्टेंस है सर, वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला कि सर जो इंडिकेटिव रेजिस्टेंस है, जो इंडिकेटिव रेजिस्टेंस है सर वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी के क्या होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मीन क्या हुआ कि अगर सर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, यदि हम फ्रीक्वेंसी क्या करें इंक्रीज करें, तो जो इंडिकेटिव रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करेंगे तो इंडिकेटर रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी को आप क्या करें कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा कम होगा। तो सबसे हम बात कर सकते हैं कि सर जो इंडिकेटर रेजिस्टेंस है सर वो किस पे डिपेंड करता है सर, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड, सॉरी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या है कि इंडिकेटर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। अब इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि सर आप डायग्राम बनाएं तो सर हम कह सकते हैं कि सर एक्स एल और एन के बीच, फ्रीक्वेंसी और इंडिकेटर रेजिस्टेंस के बीच अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, आप डायग्राम ड्रॉ करें तो सर क्या होगा सर, ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सर कैसा आएगा सर लाइनर ग्राफ आएगा। कैसे आएगा सर लाइनर ग्राफ आएगा। और क्या डिस्प्ले करता है सर एक्स एल समानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या आएगा, जैसे ओम्स लॉ में आता है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है I, तो सर वोल्टेज करंट में सर कैसा रहेगा सर लाइनर ग्राफ आता है, क्योंकि सर वोल्टेज करंट की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो सर यहाँ पर भी देखो सर कौन है ये सर, ये इंडिकेटर रेजिस्टेंस है सर, फ्रीक्वेंसी के सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो डायग्राम कैसा आएगा लाइनर, जो किससे पास होगी सर ओरिजिन से, किससे पास होगी ओरिजिन से। तो देखो सबसे पहले इंडिकेटर रेजिस्टेंस किससे कहते हैं, तो बोलेंगे सर इंडिकेटर के कारण जो करंट के पाथ पर जो रेजिस्टेंस होगा सर वो इंडिकेटर रेजिस्टेंस कहलाता है सर। इसे डिनोटेड बाय एक्सएल, इसकी वैल्यू सर ओमेगा इंटू एल होता है, जहां ओमेगा कौन है सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर 2 पाई एन। तो वैल्यू पुट करो तो हम कह सकते हैं सर कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर फ्रीक्वेंसी के। तो सर एक रिलेशन हुआ, कई बार ये पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन इंडिकेटिव रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। और क्या देखा कि सर अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा डिक्रीज होगा। ओके ना, अब सर किसकी बात कर ले सर, यहाँ इसकी बात कर सर कैपेसिटिव की बात करो सर। तो सर कैपेसिटर के कारण जो करंट के मार्ग में, करंट के पाथ पर जो रेजिस्टेंस होगा सर वो कैपेसिटर रेजिस्टेंस कहलाता है, डिनोटेड बाय एक्सी। तो एक्सी कितना सर 1/ओमेगा c होता है। बट हियर आल्सो कि सर ये ओमेगा कौन है सर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर कितना होता है सर 2 पाई एन होता है। सी कौन है सर, ये है कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। सी कौन है सर कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। बट आप इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो कितना आएगा सर, एक्सी कितना आएगा सर, ये आएगा 1/2 पाई एन और इनटू में कौन है सी है। अब वापस अगेन देखो सर 2 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो आप देखो कि जो सर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है एक्सी सर वो फ्रीक्वेंसी की क्या है सर इनवर्स लो है। तो आप देखो जो इंडिकेटिव रेजिस्टेंस था सर वो तो फ्रीक्वेंसी के क्या था सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो जो इंडिकेटर रेजिस्टेंस वो इंक्रीज होगा, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे तो इंडिकेटर रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा। और ग्राफ कैसा है सर लाइनर ग्राफ आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ रिजल्ट वैसा नहीं है सर। यहाँ देखो जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी की क्या है सर इनवर्स लो है। तो यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो जो
कैपेसिटर रेजिस्टेंस वो क्या करता है, डिक्रीज होता है। जो धारतीय प्रतिघात है वो क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। इंक्रीज करोगे ये तो इंक्रीज, तो ये इंक्रीज, डिक्रीज होगी, पर यहाँ पे उल्टा, यहाँ इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा। तो अगर हम इसमें डायग्राम बनाएं, क्या करें, अगर सर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो कैसा आएगा सर, ये डायग्राम आएगा एक्सी और ये कौन है एन। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो एक्सी क्या होगा, डिक्रीज, तो ऐसा ग्राफ आएगा कि जैसे से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ये जो कैपेसिटी रेजिस्टेंस हो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सर एक्सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है कि डेफिनेशन पूछ सकता है, फॉर्मूला आपसे राइट डाउन करवा सकता है, रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस करवा सकता है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ सकता है, ठीक है। और ऐसे ही कैपेसिटी का, ओके। तो इस तरह से हमने आपको कंप्लीट किया। इसमें एक छोटा सा और देख लीजिए कि जो हमारा अल्टरनेट करंट है सर, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है सर इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना। अल्टरनेट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो आप देखो, अगर अल्टरनेट करंट के कारण, ड्यू टू अल्टरनेट करंट, जो आपका जो इंडिकेटर होता है, जो आपका इंडिकेटर है सर, वो अल्टरनेट करंट के पाथ पर कितना करंट, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस डेवलप करेगा सर, जानते हैं ना। एक्सएल कितना होता है सर, ओमेगा एल होता है। तो सर एक्सएल कितना आएगा सर, ये आएगा 2 पाई एन और साथ में क्या आएगा एन, ओके। तो आप देखो कि जो एसी करंट है, जो एसी करंट है सर, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। बहुत तेजी से सर एवरी सेकंड जो नंबर ऑफ टर्न्स है सर बहुत ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट कैलकुलेट करते हैं सर। आप जानते हो कि अल्टरनेट करंट क्या होता है सर, अब क्या करता है सर, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो सर एसी करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। जबकि डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, 0 होती है। डीसी करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट ली जाती है और सर डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी सर वो कितनी होती है, 0 होती है। अब हमें ये देखना है कि सर जो इंडिकेटर है सर, वो करंट एसी करंट के मार्ग में कितनी बाधा डेवलप करेगा और सर डीसी के मार्ग में कितनी बाधा डेवलप करेगा। तो सर देखो रेजिस्टेंस कितना सर, 2 पाई एन एल होता है। अब एसी के लिए एन कितना सर, इनफाइनाइट है। तो सर यहाँ पे एक्चुअली कितना है सर, 2 पाई इंटू इनफाइनाइट इंटू एन। अब सर ये इनफाइनाइट है तो सर डेफिनेटली ये भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर है सर, वो एसी करंट के पाथ पर सर मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेवलप करता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेवलप करता है। जबकि डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है। तो सर इसके लिए एक्सएल कितना होगा सर, ओमेगा एल कितना होगा सर, ये होगा 2 पाई एन इंटू में एल। तो एन कितना है, 0। तो कितना आएगा सर, 2 पाई एन कितना आएगा, 0 इंटू एल। तो कितना आएगा, 0। तो सर आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा कि जो इंडिकेटर है सर, वो एसी करंट के पाथ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जबकि डीसी करंट के पाथ पर कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करता है। डीसी करंट को जाने देगा, ठीक है। जबकि इसको क्या करेगा सर, इसको रोकेगा, इसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा इसको, ठीक है। इसके पाथ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, जबकि इसके पाथ पर कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करता। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इंडिकेटर एसी करंट को क्या करता है, क्या करता है सर, एसी करंट को सर, एसी करंट को तो रोकेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेवलप करेगा पाथ पर, और डीसी करंट के पाथ पर कोई रेजिस्टेंस डेवलप करेगा ही नहीं। जबकि आप देखो यहां पर देखिए आप सर, अगर मैं इसको देखूं तो कैपेसिटर को देखें तो क्या होगा सर, वही कि जो एसी करंट है सर, एन क्या होगा, इनफाइनाइट, और सर डीसी करंट में एन कितना होगा, 0। अब बताओ यहाँ एक्सी कितना है सर, ये है 1/ओमेगा सी। तो कितना होगा, 2 पाई एन और सी। और सर ये कितना होगा सर, 1/2 पाई एन और सी। अब आप देखो कि सर एसी करंट में एन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप वैल्यू पुट करो इनफाइनाइट, तो बोलो एक्सी कितना आएगा, तो ये आएगा 1/2 पाई इंटू में क्या, इनफाइनाइट, इंटू में कौन है, सी। तो ये कौन है सर, 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है सर। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो आप देखो सर एक्सी किसको गया, 0, एक्सी किसको गया, 0। तो क्या रिजल्ट समझ में आया कि सर जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर है सर, वो अल्टरनेट करंट के पाथ पर कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करता है। जबकि डीसी करंट के लिए एन कितना होता है, 0 होता है। तो सर देखो एक्सी कितना आएगा सर, ये आएगा 1/2 पाई इंटू 0 इंटू सी। तो सर ये है 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो यहां आप एक इंपॉर्टेंट नजर देख सकते हैं कि सर अगर हम इंडिकेटर की बात करेंगे, किसकी, कुंडली की बात करें, तो सर वो एसी करंट के पाथ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, एसी करंट को रोकेगी, जबकि डीसी को जाने देगी, ठीक है। जबकि ये उल्टा काम करता है,
कैपेसिटर क्या करता है, एसी करंट को मार्ग में कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करेगा, उसको जाने देगा, जबकि डीसी के मार्ग में क्या करेगा सर, मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो दोनों काम अलग अलग होता है। इंडिकेटर एसी को स्टॉप करेगा, डीसी को जाने देगा, जबकि कैपेसिटर क्या करता है, एसी को जाने देगा और डीसी को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। ओके ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। इंडिकेटर रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर रिलेशन निकालो कि इंडिकेटर जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। इस पे नोमिकल्स भी आएंगे और ये भी पता होना चाहिए कि एसी को स्टॉप करेगा, डीसी को जाने देगा, ठीक है। ऐसे ही जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसका रिलेशन सर ये इनवर्स लो होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। इसमें भी आपको डायग्राम क्या होना चाहिए सर, देखो XC क्या है सर, N, तो कितना आएगा सर, ऐसे आएगा इस तरह से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कई बार डायग्राम ऐसे दिया जाता है, XC और 1/n में खींचो, 1/n में, तो देखो XC 1/n के तो क्या राइट प्रोपोर्शनल, तो इसका डायग्राम ऐसे आएगा। अगर 1/n लिया तो लाइनर ग्राफ, ठीक है, और n ले रखा तो इनवर्स लो होगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से किया। तो 3 टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट कर लिए आपके लिए। पहला सर प्योरली रेजिस्टेंस हमने लिया, और फिर आर्टिकल डिस्कस किया, वोल्टेज लिया, करंट निकाला, फेज डिफरेंस निकाला, पावर फैक्टर निकाला, फिर एवरेज पावर निकाला, डायग्राम बनाए, ऐसे ही फिर इंडिकेटर लिया, फिर कैपेसिटर ले लिया। तो सिंगल सिंगल हमने ले लिया, उस पर पूरा डिस्कशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे सर, डबल डबल लेंगे। अब हम सर्किट में क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस और इंडिकेटर लगाएंगे, फिर सेकंड केस में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा देंगे, थर्ड केस में सर इंडिकेटर रेजिस्टेंस ले लेंगे, जो फोर्थ केस होगा सर उसमें तीनों ले लेंगे। तो एक बार सिंगल सिंगल लिया, फिर डबल डबल लेने वाले हैं, और लास्ट में क्या है सर ट्रिपल, तीनों को ही हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब जो सिंगल सिंगल वाले कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे सर, डबल वाला लेंगे, पर इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।